भटकल होन्नावर विधानसभा क्षेत्र के सभी जमात प्रतिनिधियों की हाल ही में यहां मजलिस इस्लाह व तंजीम में आयोजित एक बैठक में इस बार के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों का समर्थन नहीं करने का फैसला किया गया। ये तंजीम के अध्यक्ष इनायतुल्लाह शबांदरी के लिए एक बड़ा झटका है, जो अगले चुनाव में जेडीएस से इस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते थे। बैठक में भटकला, शिराली, मानकी, मुदेश्वर, होन्नावरा, उपनी, समशी आदि के जमात प्रतिनिधियों ने भाग लिया और एक धड़ा मजबूत कह रहा था कि उन्हें मुस्लिम उम्मीदवारों का समर्थन करना चाहिए, जबकि दूसरा गुट मजबूत था। बाद में जब चर्चा हुई और मतदान कराया गया तो मुस्लिम प्रत्याशी चाहने के लिए कम वोट मिले और न चाहने के लिए काफी वोट मिले। नतीजतन तंजीम ने अगले विधानसभा चुनाव में किसी मुस्लिम उम्मीदवार का समर्थन नहीं करने का फैसला किया है। बेंगलुरु होसतवाकु दिवस मनाया जा रहा है और हलाल बहिष्कार अभियान एक बार फिर सामने आ गया है। कुछ हिंदुत्वनिष्ठ कार्यकर्ताओं ने हिंदू मीट मार्ट से मांस खरीदकर हलाल का उपहास करने का अभियान चलाया है, जिसकी जनता आलोचना कर रही है। मुनेगौड़ा नाम के शख्स ने सबसे पहले राज्य में हिंदवी मीट मार्ट की शुरुआत की थी। मुनेगौड़ा ने हलाल कटे मांस के खिलाफ मुहिम शुरू की थी। हिंदवी ब्रांड के तहत बेंगलुरु और उसके बाहरी इलाकों में 4 दुकानें खोली गई हैं। इस साल शहर भर में 18 दुकानें खोली गई हैं। मुनेगौड़ा ने कहा कि कम्मनहल्ली, इट्टामडू, दशरहली, संजय नगर, गेडालहल्ली, येलहनका, इंदिरा नगर, टैनरी रोड, होरामबू, अन्नपूर्णेश्वरी नगर और अन्य में दुकानें खोली गई हैं। बेंगलुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए जाने के एक हफ्ते से भी कम समय के बाद रामनगर के पास बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे में बाढ़ आ गई थी। NHAI ने एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया, जिसमें सनबासवन डोडी भी शामिल था। कुछ लोगों को अपने गांव पहुंचने या सड़क पार करने के लिए जाली खोलनी पड़ी। प्राधिकरण पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि इस वजह से एक्सप्रेसवे पर पानी भर गया। NHAI ने आश्वासन दिया है कि वह यात्रियों की शिकायतों को दूर करने के लिए काम कर रहा है और विभिन्न कदम उठाए गए हैं। मंगलुरु आबकारी विभाग ने जिले के बटवाला, बेलथानडी, पुत्तूर, सुलिया और मंगलुरु शहर में अवैध बिक्री, निर्माण और इन्वेंट्री गतिविधियों को रोकने के लिए 6 से 20 मार्च तक प्रभावी रूप से गश्ती गतिविधियों को अंजाम दिया। जिले के बंटवाला तालुक में 16 मार्च को छापेमारी कर कुल 23,400 लीटर बियर, 1 कार और 1 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 17 मार्च को बेलथानडी तालुक में 4,140 लीटर शराब और 1 वाहन जब्त किया गया था। सुलिया तालुक में 18 मार्च को 20 लीटर शेंडी और 9,450 लीटर शराब जब्त की गई थी। 19 मार्च को मूडबिद्रे तालुक में 8,640 लीटर शराब जब्त की गई थी। 20 मार्च को बटवाला तालुक के कन्याना गांव में छापेमारी कर 16 लीटर तस्करी की गई और 1 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बागलकोट जिले के मुधोल में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि वह अगले सीएम हैं। हाल ही में KMF के अध्यक्ष बालचंद्र जरकीहोली ने कहा था कि लिंगायत अगले मुख्यमंत्री होंगे। अब बसवराज बोम्मई ने खुले तौर पर कहा है कि मैं अगला सीएम हूं। पीएम ने किसानों के लिए 975 करोड़ रुपए की छठी किस्त जारी की। 48,75,000 लोगों ने हितग्राहियों के खाते में राशि जमा करना शुरू किया। कार्यक्रम में बोलने के बाद सीएम बोम्मई ने विश्वास जताया कि राज्य में बीजेपी सत्ता में वापस आएगी और मैं सीएम बनकर आऊंगा। 2 सीटों से चुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम लगाते हुए जेडीएस के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने मंगलवार को कहा कि चन्नापटना ही उनकी एकमात्र पसंद होगी। कुमारस्वामी ने स्पष्ट किया कि वह किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ेंगे। कोलार कांग्रेस नेता सिद्धारमैया इस बार विधानसभा का चुनाव किस सीट का पक्ष लेंगे और किस सीट से लड़ेंगे, इसे लेकर असमंजस बरकरार है। उनका कहना है कि उन्होंने इसे आला कमान पर छोड़ दिया है। पार्टी नेता राहुल गांधी ने सिद्धारमैया को अपने गढ़ वरुणा लौटने की सलाह दी है। कहा जा रहा है कि कोलार की रिपोर्ट सिद्धारमैया के पक्ष में नहीं है। सिद्धारमैया ने कोलार जिले का अपना दौरा स्थगित कर दिया है। इसके चलते कोलार में पार्टी कार्यकर्ताओं ने कल सुबह उनके आवास के सामने विरोध प्रदर्शन किया। कोलार में अराजकता है, एक निर्वाचन क्षेत्र जिसे उन्होंने खुद कुछ सप्ताह पहले घोषित किया था।